रुख करते हैं मुंबई की खबर का। मुंबई की खबर का इसलिए रुख कर रहे हैं क्योंकि याकूब मेमन, आतंकवादी याकूब मेमन, जिसे 30 जुलाई 2015 को फांसी पर लटका दिया गया था, उसके कब्र को मजार में तब्दील करने को लेकर के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और उद्धव सरकार पर निशाना साध रही बीजेपी। राम कदम जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि याकूब मेमन के कब्र को अब मजार में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाला खूंखार आतंकवादी याकूब मेमन, जिसने 1993 में मुंबई में बमकांड करके हजारों लोगों की जान ले ली, क्या ऐसे आतंकवादी की कब्र मजार बन सकती है? तो याकूब की कब्र पर आखिरकार सजावट क्यों की गई, एलईडी लाइट्स क्यों लगाई गई, मार्बल फ्लोरिंग क्यों की गई, ये सारे सवाल उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने कि एक गुनहगार जो मुंबई को तबाह कर जाता है और उसकी जो कब्र है उसे मजार बना दिया जाता है। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का यह भी कहना है कि जब उद्धव सीएम थे तब ये सब कुछ किया गया है। तो अब आपको ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जो है भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि सवाल उठाने के बाद यहाँ से एलईडी लाइट्स हटा दी गई हैं, मार्बल फ्लोरिंग भी हटा दी गई है, लेकिन जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी वो कुछ इसी तरीके की थी कि इसे पूरी सजावट के साथ सेफ तरीके से रखा गया है। तो मुंबई ब्लास्ट का मुजरिम था याकूब मेमन, जिसे फांसी पर लटका दिया गया। लंबे जांच पड़ताल के बाद, सुनवाई के बाद 1993 में 253 नागरिक मारने और 713 लोगों को घायल करने का उस पर आरोप था। बिल्कुल, याकूब को 2015 में फांसी दी गई थी। जुलाई 2015 का वो वक्त था जब फांसी दी गई थी, यानी कि आज से 7 साल पहले। तो 7 साल के बाद कब्र के सम्मान पर घमासान मचा हुआ है। दरअसल कुछ तस्वीरें वायरल हुई जो याकूब मेमन के कब्र की बताई गई और यहां तक कहा गया कि कब्र को मजार के तौर पर दिखाया जा रहा है और डेवलप किया जा रहा है। इस पर बीजेपी नेता सामने आए हैं और अब वहां पर एक्शन भी लिया गया है। वहां पर जो लाइट्स लगाई गई थी, खास तौर पर उसी कब्र के आसपास, उन लाइट्स को हटाने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, तो मुंबई ब्लास्ट का मुजरिम था याकूब और जिसको लेकर के अब घमासान मचा हुआ था। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं। गौरव का सीधे रुख कर लेते हैं। गौरव, इस मसले पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर रुख अख्तियार किया, साफ तौर पर यहाँ सवाल उठाए कि आखिरकार एक आतंकी की कब्र को मजार क्यों बनाया गया, अब ये सवाल उठ करके सामने आ रहे हैं। अचानक से कैसे पता चल गया कि कब्र जो है वो मजार में तब्दील हो गई है? भारतीय जनता पार्टी सवाल तब भी उठा सकती थी जब वो सरकार में नहीं थी, लेकिन सरकार में आकर के सवाल उठा गई। देखिए, दरअसल अगर इस पूरे मामले की बात करें, बहुत ही पुराना मामला है। याकूब की अगर बात करें, ये वो आतंकी है तो फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन दिल्ली, जब देश की राजधानी दिल्ली से सजा का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में थी और आपने सही कहा कि बहुत लंबे समय से ये पूरा मामला जब चल ही रहा था, शिवसेना की सरकार में भी देश के सामने रखा जा सकता था। लेकिन अगर राम कदम की बात करें, साफ था कि शिवसेना की सरकार में इसको संरक्षण दिया गया और जब कब्र पे टाइल्स लगाने के बाद, लाइटिंग करने के बाद, इन सभी चीजों को प्रदर्शन लगातार किया जाता रहा। लेकिन सवाल है कि ऐसे मौके पर अब ये मामला देश के सामने आया है कि आतंकी गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़े थे, उनका फ्रेम अब फिलहाल नहीं मिल रहा है, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें मौजूदा तस्वीरें हैं, यहाँ पर टाइल्स लगाए जाने की तस्वीरें सामने आई है और इससे पहले एक तस्वीर सामने आई थी टाइल्स के साथ बहुत सारी लाइटें वहाँ पर लगाई गई थी। कब्र पर फूल से पूरे कब्र को ढका गया था और इस पर कुछ तस्वीरें सामने आई जिस पर सियासत गरमा गई। बीजेपी ने सीधे तौर पर पुरानी सरकार यानी कि महाराष्ट्र की पुरानी उद्धव सरकार पर निशाना साधा, महिमा मंडन का आरोप लगाया, पाकिस्तान से इशारे मिलने के बाद कब्र को मजार की तरह पेश करने का आरोप लगाया। इस पर अलग की कार्रवाई की गई है। मुंबई पुलिस की तरफ से वहां पर जो लाइटें लगाई गई थी वो हटाई गई हैं। गौरव हमारे साथ फिर से जुड़ गए, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। गौरव, पुलिस तो कह रही है कि ठीक है, हमने लाइटें हटा दी हैं, वहां पर जो कब्रिस्तान के प्रबंधक हैं, जो देखरेख करते हैं कब्रिस्तान की, उनका कहना है कि बहुत सारी कब्रें वहां पर जहां पर टाइल्स लगाई गई हैं और लाइटें सिर्फ एक जगह पर नहीं लगाई गई, पूरे कब्रिस्तान में रात शाम के 6 बजे से रात के 11 बजे तक लाइटें जलती हैं, फिर बंद कर दी जाती हैं। ये लाइट और कब्र को, एक आतंकवादी के कब्र को मजार के तौर पर कैसे डेवलप किया गया, ये बीजेपी तो आरोप लगा रही है,
लेकिन सच्चाई दरअसल है क्या? ग्राउंड जीरो पर सच्चाई क्या वहां से निकल करके सामने आ रही है? देखिए, इसमें जो बड़ी बात है इसमें सबसे बड़ी चीज ये निकल करके आ रही है कि जो शब बारात का वक्त होता है उस समय तमाम कब्रगाह है जो जिनके परिजन होते हैं वो वहां पर पहुंचते हैं, उसको वहां पे दीपक जलाते हैं, लाइट लगाते हैं। गौरव, आपका फ्रेम नहीं मिल रहा है, कुछ तकनीकी तौर पर दिक्कत है। फिलहाल शुक्रिया गौरव का इस खबर पर जानकारी देने के लिए।